हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 76 यानी 76। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। गौर करना जरा। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा की। भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है चित्रलेखा। हमने पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न कर लिया था, ठीक है, रिपीटेड है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गौर करेंगे अगला प्रश्न। बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो पात्र पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास का पात्र है बावन दास। व्याख्या देखें। मैला आंचल उपन्यास का पात्र बावन दास, कालीचरण, कमली तथा डॉक्टर प्रशांत हैं। कौन कौन है? बावन दास, कालीचरण, कमली तथा डॉक्टर प्रशांत हैं मैला आंचल के पात्र। आगे देखें। परती परी कथा। परती परी कथा भी फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। इसके पात्र हैं कौन? जितेंद्र तथा इरावती। जितेंद्र तथा इरावती, ठीक है, याद रखें। फिर है होरी, गोबर, माता दीन, दाता दीन, अलगू, मंगरू, धनिया, सिलिया, झुनिया आदि ये सभी किसके पात्र हैं दोस्तों? गोदान उपन्यास के पात्र हैं। गोदान किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का उपन्यास है, ठीक है, ध्यान रखें। गोबर, माता दीन, दाता दीन, अलगू, मंगरू, धनिया, सिलिया, झुनिया आदि गोदान के पात्र हैं। तो ये कुछ पात्रों को लेकर प्रश्न है। काफी अच्छा प्रश्न है। एक साथ 3 उपन्यास के पात्रों के बात हो गई है यहाँ पर। तो दोस्तों गौर करना जरा, स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से देख लें। अगला प्रश्न है दोस्तों। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोदान। गोदान उपन्यास का पात्र है गोबर। और ये किसका उपन्यास है? गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला प्रश्न है दोस्तों। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो ऑप्शन डी प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम उपन्यास का मूल आधार है वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना। पीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे व्याख्या पर दोस्तों। प्रेमचंद प्रेमाश्रम उपन्यास में प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा समाज की आर्थिक विषमताओं को हटाकर राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। फिर से सुने। प्रेमचंद प्रेम आश्रम उपन्यास से प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा समाज की आर्थिक विषमताओं को हटाकर राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। यह उपन्यास वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना पर आधारित उपन्यास है, ठीक है। प्रेम आश्रम के किसान जमींदारों की बेगारी, धौंस तथा अत्याचार के विरुद्ध तनकर खड़े हैं। तो जो प्रेमचंद का उपन्यास है प्रेमाश्रम, इसके किसान जमींदारों की बेगारी, धौंस तथा अत्याचार के विरुद्ध तनकर खड़े हैं, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों। गौर करना जरा। प्रेमचंद के प्रेमाश्रम उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव है। गांधीवाद का प्रभाव है। वस्तुतः यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। प्रेमाश्रम प्रेमचंद के गोशे आफियत का हिंदी अनुवाद है। तो प्रेमचंद का एक गोशिए आफत उर्दू उपन्यास है जिसका हिंदी अनुवाद क्या है? प्रेमाश्रम, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो गांधीवाद से प्रभावित उपन्यास बताना है प्रेमचंद का। ऑप्शन सी रंग
भूमि, रंगभूमि उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित उपन्यास है। ठीक है, किसका है ये? प्रेमचंद का। व्याख्या देख लेते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि के गांधीवादी नायक सूरदास का व्यक्तित्व अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ठीक है, सूरदास का साधन शुद्धि का आग्रह, मशीनीकरण का विरोध, पूंजीवादी संस्कृति की उपेक्षा, प्राचीन काल से चली आई सामंतवादी संस्कृति के प्रति आकर्षण आदि। फिर से सुने, प्राचीन काल से चली आई सामंतवादी संस्कृति के प्रति आकर्षण आदि विचार गांधीवाद का प्रभाव सूचित करते हैं। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे हम कि वो कौन सी बातें हैं जो गांधीवाद का प्रभाव सूचित करती हैं। तो गौर करेंगे दोस्तों, साधन शुद्धि का आग्रह, मशीनीकरण का विरोध, पूंजीवादी संस्कृति की उपेक्षा, प्राचीन काल से चली आई सामंतवादी संस्कृति, ये सभी जो हैं प्राचीन काल से चली आई सामंतवादी संस्कृति के प्रति आकर्षण, ये सभी क्या है? गांधीवाद का प्रभाव सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कर्म भूमि में। अब इनका एक उपन्यास और है, कर्म भूमि। इसमें गांधी के व्यावहारिक कार्यक्रमों का गांवों में प्रचार दिखाया गया है। किसमें? गांव में प्रचार दिखाया गया है। सूत कताई, बुनाई, हरिजनों उद्धार, शराबबंदी, मुर्दा जानवरों का मांस, भक्षण न करना, विभिन्न जातियों में रोटी व्यवहार, मंदिर प्रवेश का आंदोलन इत्यादि को पढ़ते समय गांधी युग का वातावरण साकार होता जान पड़ता है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखें। आगे देखते हैं गोदान में आकर प्रेमचंद। अभी एक उपन्यास इनका गोदान भी है प्रेमचंद का। तो गौर करें, गोदान में आकर समाजवाद की ओर कदम बढ़ाते दिखाई पड़ते हैं। कौन? प्रेमचंद। ठीक है, लेकिन गांधीवाद तत्व प्रेमचंद के व्यक्तित्व से विलुप्त नहीं हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? कि प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि गांधीवाद से प्रभावित उपन्यास है, ये स्पष्ट है। ठीक है, आगे देखो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी बताया गया है। जबकि मुरली मनोहर प्रसाद सिंह तथा रेखा अवस्थी द्वारा संपादित पुस्तक प्रेमचंद विगत महत्ता और वर्तमान अर्थवत्ता में हिंदी उपन्यास परंपरा नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित एक कृति है, हिंदी उपन्यास परंपरा। तो नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित कृति है ये। ठीक है, इसके अध्याय के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 192 से 194 तक संस्करण 2008 का है ये। यह उद्धृत है। क्या उद्धृत है? सुनना ध्यान से, गौर करेंगे। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, नागरिक, ग्रामीण के साथ विभिन्न वर्गों और स्थितियों की योजना एवं गांव तथा नगरों के परिवारों का वर्णन किया गया। इसके लिखे जाने के समय गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन प्रकाष्ठा पर था। गांधी जी के सामाजिक, राजनीतिक तथा आदर्शमूलक विचारों से यह उपन्यास प्रभावित है। ठीक है, सूरदास नामक अंधा पात्र भारतीय ग्रामीण जीवन का प्रतीक है तथा गांधीवादिता में पगा हुआ है। ठीक, वह अंधा, निर्बल होने पर भी निष्ठावान है। विनय, सोफिया और प्रभु सेवक आदि के चित्रणों में गांधीवादी जीवन दृष्टि का प्रभाव है। ठीक है, रंगभूमि गांधीवादी उपन्यास इसलिए कहा जाता है कि यह गांधी जी की राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित है। ठीक है, देखते हैं
रंगभूमि प्रेमचंद की उपन्यास कला का एक विकसित सोपान है। गांधीवाद का प्रभाव साहित्य या जीवन पर जैसा भी कुछ पड़ा वह रंगभूमि में दिखाई पड़ता है। ठीक है। चरित्रों की विविधता, बहुलता, औपन्यासिक बाहुल्य और तत्कालीन जीवन की व्यापकता का चित्रण रंगभूमि की अपनी विशेषता है। ठीक है। कर्मभूमि में न तो रंगभूमि जैसी आदर्शवादिता है और न गबन जैसी विषय की एकाग्रता और समाहार है। ठीक है। कर्मभूमि में सामान्य जीवन की धारा व वास्तविकता अधिक है, गांधीवादी प्रभाव कम है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है इसीलिए डिस्कस किया। तो प्रेमचंद तो अपने आप में ही पूरा युग है इनके नाम से, तो वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा रोल रहा है इनका हिंदी साहित्य सृजन में, तो इनके बारे में जितना हो सके उतना पढ़ें आप। ठीक है, तो जितना हो सके उतना पढ़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों, गौर करना। रंगभूमि में सर्वहारा और पूंजीपति के बीच सीधा संघर्ष चित्रित है। रंगभूमि में सर्वहारा और पूंजीपति के बीच सीधा संघर्ष चित्रित है। सूरदास बनारस के पांडेपुर गांव का एक किसान है। ठीक है, रंगभूमि में 3 पात्र हैं, गौर करेंगे कौन कौन? महेंद्र कुमार, सूरदास और जनसेवक। महेंद्र कुमार, सूरदास और जनसेवक, ये रंगभूमि में 3 पात्र हैं। ठीक है, प्रेमचंद ने रंगभूमि में पहली बार प्रतीकों का प्रयोग किया है। किसका? प्रतीकों का प्रयोग पहली बार प्रेमचंद ने रंगभूमि में किया है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? ऑप्शन डी, रंगभूमि। रंगभूमि का प्रमुख पात्र है सूरदास। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, गौर करेंगे। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो अभी हमने पढ़ा रंगभूमि, ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों। आपके सामने अगला प्रश्न है, ध्यान दें। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? तो एक प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास है जिसका नाम है चौगाने हस्ती। तो हिंदी में नाम बताना है कि हिंदी में किस नाम से है। ऑप्शन ए, रंगभूमि। ठीक है, रंगभूमि उपन्यास का उर्दू नाम है चौगाने हस्ती। ठीक है, और हिंदी नाम है चौगाने हस्ती का रंगभूमि। समझ गए कि नहीं? तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे जरा। आरंभ में प्रेमचंद अपने उपन्यास पहले उर्दू में लिखते थे, फिर स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण करते थे। यानी पहले उर्दू में लिखा उपन्यास, फिर उसी का रूपांतर किया किसमें? हिंदी में। रंगभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रम क्रमशः किस किस के रूपांतर हैं देखते हैं। तो रंगभूमि का उर्दू उपन्यास कौन सा है? चौगाने हस्ती। वहीं सेवा सदन का क्या है? बाजारे हुस्न। ठीक है, वहीं प्रेमाश्रम का क्या है? गोएस आफियत। तो ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, गौर कर लें, इस पर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चाहे तो वीडियो रिपीट करके देख लें। आगे देखते हैं, ये सभी उर्दू में लिखे गए उपन्यास हैं। ठीक, किंतु प्रकाशित पहले ये हिंदी में ही हुए थे। ठीक है, तो पहले उर्दू में लिखे उन्होंने, फिर हिंदी में लिखे, लेकिन प्रकाशन जो हुआ वो किस में हुआ? हिंदी में हुआ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें आप। जलवाए इसार का रूपांतर है क्या? वरदान। ठीक है, जलवाए इसार का रूपांतर है वरदान, जो कि 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तथा हम खुरमा व हम सबाब
के पूर्व प्रकाशित हिंदी रूपांतर प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, इसको परिष्कृत कर उन्होंने प्रतिज्ञा, जो कि 1929 में, प्रतिज्ञा कब आया? 1929 में। इस शीर्षक से उसे सर्वथा नए रूप में प्रकाशित कर दिया। ठीक है, किसको? प्रेमा अर्थात प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। ये किसका है? एक बार फिर से पढ़ते इस लाइन को। जलवायु इसार का रूपांतर वरदान 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तथा हम खुरमा व हम सबाब के पूर्व प्रकाशित हिंदी रूपांतर प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, इसको परिष्कृत कर उन्होंने प्रतिज्ञा, जो कि 1929 में शीर्षक नाम से सर्वथा नए रूप में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और ध्यान अगर आपको हो तो 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आया था। ठीक है ना, याद रखें। अगर आपको चीज़ें याद करनी है तो लिंक करके स्टडी करना सीखिए, कैसे चीज़ों को लिंक करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या होगा कि आपकी स्टडी भी होगी और चीज़ें रिवीजन भी होती रहेंगी। ठीक है, तो परमानेंट मेमोरी में सेव करने का यही एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो आपने पहले स्टडी कर लिया है उसको आप जोड़ते हुए चलें। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।